बंगाल आने वाले 5 सालों में संदीप जी बदलाव की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। 2014 में जिस तरीके से बीजेपी जोर शोर से पूरे देश में आई थी, कहीं ना कहीं ये इस जीत को उसी तरीके से देखना लाजमी होगा, क्योंकि ये भी उतनी ही बड़ी जीत है। लगातार सपना था, बीजेपी के संस्थापक सदस्य जो थे उनका भी सपना था कि एक दिन बीजेपी बंगाल जीतेगी, और आज वो सपना साकार हुआ है। बिल्कुल, ये अभेद्य किला था। आप यकीन करें कि 2014 से बीजेपी इस प्रयास में लगी हुई थी कि बंगाल में कमल खिला सके, लेकिन 2019 से एक आशातीत परिवर्तन आना शुरू हुआ। पहले 3 विधायक, फिर उसके बाद 77 विधायक 2021 में, और 2026 में आप देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार। जो ममता बनर्जी का किला आज तक ढहा नहीं था बीते 15 सालों में, उस किले को ढहाकर बीजेपी ने बहुत ही शानदार सफलता अर्जित की है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी नाकामयाबी ममता बनर्जी की रही है। वो महिला चेहरा थी, सशक्त महिला थी। देश के अगर हम महिलाओं नेतृत्व की बात करें तो उसमें ममता बनर्जी सबसे ऊपर आती हैं। लेकिन उनका जो काम था, बंगाल की स्थिति को जब आप समझेंगे तो बंगाल की स्थिति बेहद दयनीय हालात में पहुंच गई थी। वहां पर लोगों का जीवन स्तर निम्न से निम्नतम स्तर पर चला गया था। ऐसे में बदलाव तो होना ही था। सवाल सिर्फ इतना था कि किस रूप में बदलाव होगा। और इस रूप में, जैसा कि तमाम राजनीति के धुरंधर न्यूज रूम में भी बात किया करते थे कि इस बार लगता है कि बंगाल में बदलाव होकर रहेगा, और बदलाव इस रूप में होगा। इसकी कहीं ना कहीं जो बंगाल के ग्राउंड से जो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हें इस बात का एहसास जरूर था कि ममता बनर्जी का जो सूर्यास्त अब होने वाला है, इस बार सूर्यास्त हो ही जाएगा, क्योंकि काम भी इस प्रकार के थे। अब अगर मैं काम की बात कर रहा हूं तो काम को जरा आप इस रूप में समझें। ठेकेदारी प्रथा, गुंडागर्दी इस प्रकार इतने चरम पर था कि आम आदमी का जीना बंगाल में कहीं ना कहीं मुहाल हो रखा था। आप किसी से अगर बात करेंगे, आप यकीन करिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, स्वर्णिम भारत में जी रहे हैं, लेकिन आज भी बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पर 20-20, 30-30 रुपए के लिए लोग वो काम करते थे जो अवैध था, गैर कानूनी था। बांग्लादेश सीमा जो है बंगाल से सटी हुई है। आप समझिए कि वहां की स्थिति क्या थी। 20-20, 30-30 रुपए में, चाहे वो गौकसी का मामला हो या फिर हेरोइन, अफीम, इन चीजों का आदान प्रदान करना हो, तो ये सीमाओं से होता था। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों ही इस बात का साफ संकेत दिया है कि मजबूती से इस पर काम करेंगे। बॉर्डर फिनिशिंग का जो काम चल रहा था, उस पर काम करेंगे, क्योंकि जब सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी अपने अपनों को रोजगार मिल पाएगा, अपने अपनों को वो हक मिल पाएगा जिसके वो अधिकारी हैं। संदीप जी, क्योंकि आपने रोजगार की बात की और जिस तरीके से बंगाल के